इस वीडियो में हम यूनिट 4 फार्माकोग्नोसी की कनेक्ट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला हमारा फॉर्स कॉलन ये 3 बार आ गया है, मेन इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। तो बायोलॉजिकल सोर्स है हमारा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड प्लांट रूट ऑफ कोलियस फॉर्स्कॉली लामियासाई। जो ड्राइड प्लांट होते हैं, प्लांट की जो रूट होती है कोलियस फॉर्स्कॉली, उससे ऑब्टेन्ड होता है और इसकी फैमिली है लामियासाई। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसका। सबसे पहले तो जो फॉर्स्कॉली है उसके हम ट्यूबर लेंगे, सही है। फिर ट्यूबर्स को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद में उसको हम बास करेंगे, बास करने के बाद उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में जो ड्राइड रूट्स पाउडर है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेथनॉल एज अ सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। फिर उसको हम सॉक्सलेट एपरेटस में 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के लिए रखने के बाद में जो मैथनॉल वहाँ पे यूज़ करो तो मैथनॉल ऐड करेंगे तो मैथनॉल एक एक्सट्रैक्ट बनेगा। तो मैथनॉल एक एक्सट्रैक्ट को हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद में उसमें रिजल्टेंट कंसनट्रेटेड ऐड करेंगे और क्लोरोफॉर्म भी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में जितना यहाँ पर वॉल्यूम बना है उतना ही वॉल्यूम हम वाटर का ऐड करेंगे उसमें, और उसको सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। फिर तो इसे 3 बार ट्रीट करेंगे वाटर के साथ में। फिर उसके बाद में जो क्लोरोफॉर्म लेयर बनेगी उसमें सेपरेटिंग फनल में, फिर कंसंट्रेट कर लेंगे उस मटेरियल को, कंसंट्रेट कर लेंगे मटेरियल को। फिर जो फॉर्स्कॉलन है उसके प्रेसिपिटेट को ऑब्टेंड करने के लिए हम उसमें आइस कोल्ड एनहेक्सेन यूज़ करेंगे। फिर हमको रेडिश ब्राउन और ब्राउन कलर्ड पाउडर हमको ऑब्टेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी एस्टिमेशन देख लेते हैं बाय टीएलसी एंड एचपीटीएलसी मेथड। और यूटिलाइजेशन है एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलर और हार्ट अटैक, रेडियो हाई बीपी में यूज़ किया जाता है। और एंटी कैंसर, एंटी एस्थमेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइना, ओबेसिटी, ग्लोकोमा, एलर्जी, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शन, एंटी कैंसर और एंटी हाइपरटेंशन। ये आप चाहें सभी में लिख के चले आना। अक्सर ये एक दवाई हर बीमारी में ट्रीट होती है। अगर यदि आपको नहीं ध्यान रहते हैं तो सबके सेम ही लिखाना। नाउ नेक्स्ट है हमारा कैफीन। फॉर्स्कॉलिन और कैफीन हमेशा साथ में आता है, +3 लगा दिया है मैंने, उस पर भी था इस पर भी था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये प्यूरिन अल्कलॉइड्स होते हैं और ये ऑब्टेंड होता है जो कॉफ़ी सीड होती हैं, कॉफ़ी की जो सीड्स होती हैं उसको हम कॉफिया अराबिका कहते हैं, उसमें 1 से 2% ऑब्टेंड होता है। जो लीव्स होती हैं चाय की उसकी जो फैमिली है वो कैमेलिया साइनेसिस, 1 से 5% ऑब्टेंड होता है उससे। जो मैट लीव्स होती हैं उसकी जो स्पेसीज है उसका नाम है लिएक्स पैरागोइंसिस, 2% ऑब्टेंड होता है वहाँ से। और कैफीन है वो एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, ओबेसिटी को ट्रीट करता है, हेडक वगैरह जो हमारे सिर में दर्द होने लगता है उसको ट्रीट करता है, मेंटल अलर्टनेट, और जो कार्डियक मसल्स हैं उसमें जो स्टिमुलेंट एज आ वर्क करता है और हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है जाके। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट होता है, एथलेटिक परफॉर्मेंस, मेमोरीज, ओबेसिटी, एंटी एस्थमेटिक, हाइपरटेंसिव एज आ हाइपरटेंसिव यूज होता है। और ये पायरोल, टीएचएफ और पेट्रोलियम ईथर में सॉल्युबल होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सबसे पहले तो हम लीव्स लेंगे, लीव्स को ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद में उसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद में उसको हम एक 500 ml के बीकर में डाल देंगे। 500 ml के बीकर में डालने के बाद में हम उसमें 5 ml NH2CO3 ऐड करेंगे। फिर उसमें 250 ml वाटर डालेंगे। फिर 30 ग्राम पाउडर डाल देंगे। जो हमारा टोटल क्वांटिटी है हमारी पाउडर की, उसमें से 30 ग्राम पाउडर हम 500 ml बीकर में डालेंगे। फिर इसको हम बॉयल करेंगे। फिर इसको 10 मिनट तक फिल्टर करेंगे, हिलाते हुए फिल्टर करेंगे। फिर उसके बाद में 250 ml जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो हमारी टोटल वॉल्यूम था पाउडर का उससे 30 ग्राम ही हमने लिया है। अब जो 70 ग्राम जो हमारा पाउडर बचा हुआ है उसको दोबारा से हम 500 ml बीकर में डालेंगे। सेम प्रोसेस होगी और फिर उसको 10 मिनट तक हिलाते हुए फिल्टर करेंगे। और फिर दोबारा से जो हमारा पहले जो कोनिकल फ्लास्क में जो मटेरियल गया था उसी
कॉनिकल फ्लास्क में हम ये वाला जो मटेरियल है वो डाल देंगे। फिर उसके बाद में हम इसको कूल करेंगे और कूल करने के बाद में जो पूरा मटेरियल है उसमें से 50% मटेरियल लेंगे और 50% डाइक्लोरमेथेन लेंगे। फिर उसको हम सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद में इसको हम सैक करेंगे, हिलाएंगे और स्टैंड मतलब रखा रहने देंगे ऐसे ही। फिर उसको हम एक कंटेनर में लेके जाएंगे। तो उस कंटेनर में जो Na2CO3 सोडियम एनहाइड्रेस के क्रिस्टल्स उस कंटेनर के नीचे सरफेस पे रखे हुए होंगे। फिर उसमें हम जो हमारा मटेरियल है जो हमारे सेपरेटिंग फनल में था वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में इसको हम एक दूसरे कंटेनर में डालेंगे। फिर उस कंटेनर में डालने के बाद में नीचे से जब हम उसको हीट देंगे, हीट देने के बाद में जो हमारा यहाँ पे जितना मटेरियल था वो हमने जब इसमें डाला, जब हम उसको हीट करेंगे तो इससे कम मटेरियल बन जाएगा। क्योंकि जब हीट बनेगी तो जो हमारा वेपर बन जाएगा, जो मटेरियल है वो वेपर हो जाएगा। वेपर बनने के बाद में हमको बहुत ज़्यादा मतलब कि प्योर हमको क्रिस्टल्स मिलने लगेंगे। फिर जो क्रिस्टल्स मिलने के बाद जो हमारा मटेरियल है बहुत कम बच जाएगा, प्योर मटेरियल बच जाएगा। उसको हम इथेनॉल से वाश करेंगे, ड्राई करेंगे। फिर उसके बाद में क्रिस्टल्स हमको ऑब्टेन्ड हो जाएंगे कैफीन के। कैफीन का एस्टिमेशन करेंगे हम TLC मेथड से। स्टेशनरी फेज होगा हमारा सिलिका जेल G, मोबाइल फेज होगा हमारा एसीटेट का रेशियो 100, मेथनॉल का रेशियो 135, वाटर का रेशियो 10। विजुअलाइजिंग एजेंट या फिर डिटेक्टिव एजेंट होगा हमारा पोटेशियम आयोडाइड चैम्बर। और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारा होगा म्यूरेजाइड टेस्ट। इसमें जो एक डिस्क होगी पेट्री डिस्क, उस पर कैफीन के जो क्रिस्टल्स हैं वो रख देंगे। वो रखने के बाद में उसको हम 4 से 6 ml HNO3 उसमें डालेंगे। फिर उसके बाद में उसको दूसरी जो प्लेट है उसमें जब हम डालेंगे तब HNO3 डालने के बाद में उसके जो वेपर बन जाएगा, वेपर बनने के बाद में उसमें हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में पर्पल कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। और पर्पल कलर ऑब्टेन्ड होने के बाद में ये इंडिकेट करता है कि इसमें कैफीन के ही ऑब्टेन्ड है, मतलब कि कैफीन ही प्रेजेंट है और हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिमिसिनिन। ये +2 लगा हुआ है, 2 बार आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पहली बात तो मैं इम्पोर्टेंट ही आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये जो है ना सेंचुरी का मॉलिक्यूल है, काफ़ी टाइम पहले ये मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड हो चुका है और ये डिस्कवर्ड करवाया गया है 2UU जो हैं उनने डिस्कवर किया है चाइना में 1972 में। और इसकी जो लीव्स हैं उससे ये ऑब्टेन्ड होता है और उनका नाम है आर्टिमिसिया अन्नुआ। ये स्ट्रक्चर है और इसके यूजेस देखते हैं हम। एज आ एंटी माइक्रोबियल एंड एज आ एंटी मलेरियल, एंटी पैरासाइटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ किया जाता है। मलेरिया को ट्रीट करता है, पैरासाइटिक बीमारी उसको ट्रीट करता है, इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में होती है उसको ट्रीट करता है। और ये जो है ना जो WHO है उसने रिकमेंडेड नहीं किया है, रेसिस्टेंट है ये। और इसके जो बायोएबिलिटी है वो इंक्रीज करता है। और ये इसकी जो फार्मेकोकाइनेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो वेरी पुअर होती है। आइसोलेशन इसका जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम आर्टिमिसिया अन्नुआ की ग्रीन लीव्स लेंगे। ग्रीन लीव्स लेने के बाद में इसको हम ड्राई करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पे सनलाइट की हेल्प में। उसको ड्राइड कर लेंगे। ड्राइड को जो लीव्स हैं उसको कन्वर्ट कर लेंगे पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हम यहाँ पे मैसीरेशन प्रोसेस करवाएंगे। मैसीरेशन प्रोसेस में हम मेथनोलिक एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे। मेथनोलिक एक्सट्रैक्ट यूज़ करने के बाद में मैसीरेशन प्रोसेस हो जाएगी। मैसीरेशन प्रोसेस में ऐसा होता है ना कि एक जो मटेरियल हो एक एक्सट्रैक्ट दूसरे एक्सट्रैक्ट मटेरियल में रखा जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी मैसीरेशन की कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। फिर मैसीरेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमने मेथनॉल यूज़ किया जाता है ना, तो मेथनोलिक एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाएगा आर्टिमिसिनिन का। फिर उसके बाद में नाउ पार्टीशन कोफिशिएंट विद
which extract with hexane and repeat 7 number of times until the cleared extract is obtained। पार्टीशन कोफिशिएंट करेंगे हम, जिसमें कि एक्सट्रैक्ट जो होगा ना वो हम जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसको हम हेक्सेन के साथ में को पार्टीशन कोफिशिएंट करेंगे 7 बार। तब तक करेंगे जब तक कि हमको क्लियर्ड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड ना हो जाए। जब क्लियर्ड एक्सट्रैक्ट हमको ऑब्टेंड हो जाएगा तो जो हमारा क्लियर्ड एक्सट्रैक्ट है उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद में उसको जो है ना हम हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बना लेंगे। हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बन जाएगा हमारा, तो उसमें जो है ना जो हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है उसका हम फिर से पार्टीशन कोफिशिएंट कराएंगे एसीटेट के साथ में। एसीटेट के साथ में कराएंगे, तब तक कराएंगे इसका हम पार्टीशन कोफिशिएंट जब तक कि हमको कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड ना हो जाए। जब कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेंड हो जाएगा फिर हम नाउ द एक्सट्रैक्ट इज पुट इन वैक्यूम। तो जो हमारा एक्सट्रैक्ट जो हमको कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट जो ऑब्टेंड हो गया है उसको हम वैक्यूम में रखेंगे। वैक्यूम में रखेंगे और उसको डीप फ्रीज मतलब ज़्यादा फ्रीज पे रखेंगे तो आर्टेमिसिनिन के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमको ऑब्टेंड हो जाएंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एस्टिमेशन या एनालिसिस, सबसे पहले तो हम ये मेथड टीएलसी और एचपीटीएलसी मेथड से करा जाएगा। और मोबाइल फेज होगा हमारा एनहेक्सेन एथाइल एसीटेट। वहाँ पे हमने एनहेक्सेन और एथाइल एसीटेट यूज़ किया था मोबाइल फेज ऐसा, तो 75% एनहेक्सेन और 25% एथाइल एसीटेट। आरएफ वैल्यू 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेनोसाइड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। सेनोसाइड ऑब्टेंड होता है हमारा जो सेना की लीव्स होती हैं उससे। तो लीव्स की जो सेना जो है ना वो उसकी जो स्पेसीज है वो कैसिया एंगस्टिफोलिया फैमिली है हमारी लेगुमिनोसा है। सेनोसाइड 4 तरह के होते हैं ABCD, और ये परजेटिव और लैक्सेटिव ऐसा यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। गॉट को ट्रीट करता है, जॉन्डिस और एनीमिया और मलेरिया को ट्रीट करता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेना प्लांट की लीव्स लेंगे, फिर उनको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में कन्वर्ट कर देंगे पाउडर फॉर्म में। फिर उसके बाद में जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो पाउडर जो है ना उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 70% मेथनॉल के साथ में, और रूम टेम्परेचर पे इसको रखेंगे 4 घंटे तक ऑक्सीलेट एपरेटस में। फिर इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद में जो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट जो फिल्टर्ड मटेरियल है उसको कंसंट्रेट करेंगे वैक्यूम में। फिर पीएच है उसको एडजस्ट करेंगे हम HCl के साथ में। फिर उसको फिर से हम फिल्टर करेंगे। फिर से फिल्टर करने के बाद में जो फिल्टर्ड मटेरियल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एक्वस क्लोरोफॉर्म के साथ में। फिर उसके बाद में जो हमारा एक्सट्रैक्ट बचेगा उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे अमोनिया के साथ में। फिर सेनोसाइड के हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। एस्टिमेशन हमारा होगा HPLC मेथड से। स्टेशनरी फेज है हमारा ODS C18। मोबाइल फेज है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल का रेशियो है 60 और वाटर 38। एसिटिक एसिड 2। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान THF ये हमारा 2। सैंपल हमारा सेनोसाइड है और स्टैंडर्ड हमारा सेनोसाइड एज पर इंडियन फार्माकोपिया। और फ्लोरेट 1 ml पर मिनट, फ्लोरेट 1 ml पर मिनट, और इंजेक्शन वॉल्यूम हमारी 10 से 20 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन और आइसोलेशन पोडोफाइलोटॉक्सिन +3। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है और पोडोफाइलोटॉक्सिन रेजिन पोडोफाइलिन है क्लास का एक ड्रग है, और ये ऑब्टेंड होता है प्लांट की जो रूट हैं और जो प्लांट के जो रिज्यूम्स हैं उनसे ऑब्टेंड होता है। और इसकी स्पेसीज है हमारी पोडोफाइलम हेजेंड्रम, फैमिली है बर्बेरिडाceae, और यूजेस है एज एंटी कैंसर यूज़ किया जाता है। टेस्टिकुलर, लंग और ओवेरिन और ल्यूकेमिया का जो कैंसर होता है उसको ट्रीट करता है। एंटी ट्यूमर, एंटीवायरल, परकेटिव और एंटी रोमेटिक और एंटी हेलमेंटिक और कैथार्टिक्स ऐसा यूज़ किया जाता है। और ये इथाइल ईथर में इंसॉल्युबल होता है। बेंजीन, एसीटोन और इथेनॉल में सॉल्युबल होता है, वेरी सॉल्युबल होता है। और क्लोरोफॉर्म में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है।
सबसे पहले तो हम पाउडर लेंगे, सही है। पाउडर को हम ले लेंगे, फिर उसमें मेथनॉल ऐड करेंगे। मेथनॉल ऐड करेंगे एज अ सॉल्वेंट, फिर उसको सॉक्सलेट एपरेटस में रख देंगे। सॉक्सलेट एपरेटस में रखने के बाद में इसको हम एक एक्सट्रैक्ट हमको मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट को हम इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद में सेमी सॉलिड जेल रेसिड्यू हमको ऑब्टेन हो जाएगा। फिर सेमी सॉलिड जेल रेसिड्यू में हम ये डिस्टिल्ड H2O डालेंगे उसमें और HCl ऐड करेंगे। फिर इसको हम कूल करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। फिर हमको क्रिस्टलाइन रेसिड्यू ऑब्टेन हो जाएगा। क्रिस्टलाइन रेसिड्यू हमको ऑब्टेन होने के बाद में इसको जो है ना हम डिजोल्व करेंगे 90% इथेनॉल में। इथेनॉल में करने के बाद में उसको जो इथेनॉल है उसको हम इवेपोरेट करेंगे और क्रिस्टल्स हमको मिल जाएंगे। आई थिंक मैंने आपको बहुत सरल तरीके से समझाया है, तो आपको हो सकता है कि समझ में आ गया है। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमको समझ में आ गया होगा। इसका एस्टिमेशन देख लेते हैं। TLC मेथड से किया जाएगा। स्टेशनरी फेज RP 1860F 254S TSC प्लेट। मोबाइल फेज एसीटोनाइट्राइल का 4 और वाटर का 6 और RF वैल्यू 041। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारा 50% H2SO4 इसमें डालेंगे। जब इसमें डालेंगे और इसमें फोटोफाइलोटाइक्सन है उसके क्रिस्टल्स नीचे रखे होंगे, तब वायोलेट ब्लू कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टेक फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोडोफाइलन और फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 आफ्टर दिस सॉल्यूशन। जब ये आपस में घुल जाएंगे तब वायोलेट ब्लू कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा और जो हमारा टेस्ट है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन ये ऑब्टेन्ड होता है डिजिटलिस लोनाटा से और फैमिली का नाम है प्लांटा गोनानियाक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। सबसे पहले तो जो पाउडर ड्रग है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 70% इथेनॉल के साथ में। फिर उसको हम हॉट प्लेट पे ट्रीट करेंगे 20 मिनट तक। फिर उस जो सॉल्यूशन बनेगा उसको फिल्टर करेंगे। फिर उसमें 150 ml वाटर मिलाएंगे और एसिडिक सॉल्यूशन मिलाएंगे फिल्टर करने के लिए। फिर फिल्टर करने के बाद में हमको फिनोलिक कंपाउंड के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएंगे। फिर उसमें 10% H2SO4 ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज तब तक जब तक कि कोई PPT फॉर्म ना हो जाए। जब PPT फॉर्म हो जाएगा तब जो है ना लेड आयंस का जो एक्सेस अमाउंट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। लेड सल्फेट इंसॉल्वेबल रिमूव हो जाएगा और फिर क्रिस्टल्स हमको मिल जाएंगे। एस्टिमेशन है हमारा TLC से होगा और स्टेशनरी फेज प्रीकोटेड सिलिका जेल। मोबाइल फेज इथेनॉल डिटेक्टिंग एजेंट परक्लोरिक एसिड सैंपल प्लांट एक्सट्रैक्ट। यूटिलाइजेशन है अरिथमिया और हार्ट फेलर।